अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की सबसे सक्सेसफुल ईडी टेक कंपनी कौन सी है, तो शायद कुछ साल पहले आपका जवाब होता बायजू। लेकिन आज एक ऐसी कंपनी है जिसने बिना किसी एड के, बिना किसी ब्रांड एम्बेसडर के और बिना फ्लैक्सी मार्केटिंग के पूरी ईडी टेक इंडस्ट्री का गेम बदल दिया, और वो कंपनी है फिजिक्स वाला की। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिक्स वाला की स्टार्टिंग किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस से नहीं हुई है। इसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से क्लासरूम और यूट्यूब चैनल से हुई है। अखिल पांडे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। उनका सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ भी ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे। जब उन्होंने स्टूडेंट पढ़ाना चालू किया तो उन्हें एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई कि मेरे जैसे भी काफी ऐसे बच्चे हैं जो एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं कर पाते। कोटा और बड़े कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेने के लिए लाखों रुपए चार्ज होते हैं। छोटे शहरों के स्टूडेंट के पास टैलेंट था लेकिन रिसोर्सेस नहीं थे। 2016 में अखिल पांडे जी ने अपना चैनल यूट्यूब पे खोला और उस वक्त उनके वीडियो किसी भी ऐसे स्टूडियो में शूट नहीं होते थे। ना कोई हाईटेक कैमरा, ना कोई ऐसी एडिटिंग हो रही है जिसमें लोगों को मजा आ रहा है, ना लग्जरी ऑफिस, सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर। और जिस कॉन्सेप्ट में वो समझाते थे वो उनका टैलेंट, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। जहाँ दूसरे टीचर्स इंग्लिश और डिफिकल्टी टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, वहीं पांडे जी हिंदी और सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाते थे। स्टूडेंट को पहली बार लगा कि हमारी लैंग्वेज में कोई टीचर पढ़ाता है, और धीरे धीरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर लाखों में पहुंच गए। हर वीडियो के नीचे एक ही कमेंट होता था, सर आपकी वजह से हमें फिजिक्स समझ आने लगी है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं था, ये जो आगे जो कंपनी आपके सामने दिख रही है इसका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था। और आपको तो बताइए किसी भी बिजनेस में ट्रस्ट से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। 2020 में जब कोविड आया, पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री एक ही रात में ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। स्कूल बंद हो गई, कोचिंग बंद हो गई, और करोड़ों स्टूडेंट ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन था। उस वक्त बायजू, एकेडमी और वेदांतु जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स एड पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। टीवी एड हो रहे थे, आईपीएल स्पॉन्सरशिप हो रही थी, और सेलिब्रिटी तक प्रमोशन उनके कर रहे थे। लेकिन फिजिक्स वाला ने अपनी अलग प्लान यूज किया। कंपनी ने मार्केटिंग पर नहीं, कंपनी ने प्राइसिंग और अपने कंटेंट पर ध्यान दिया। जहां दूसरे प्लेटफॉर्म स्टूडेंट से 30,000 से 1 लाख तक चार्ज कर रहे थे, वहीं फिजिक्स वाला ने अपने बैच सिर्फ 1000 से 2000 रुपए में लॉन्च किए। ये सिर्फ चीप प्राइसिंग नहीं थी, ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। पांडे जी ये बात जानते थे कि टैलेंट सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में भी है। वहाँ के स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन महंगे कोचिंग्स वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फिजिक्स वाला ने वही गैप फिल किया। अफोर्डेबल फीस के साथ क्वालिटी टीचर्स, लाइव क्लासेस, डाउट सपोर्ट और सिंपल टीचिंग स्टाइल ने ही फिजिक्स वाला की बेस बना दिया। इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी दिखने लगा। लाखों ऑफ पेड स्टूडेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे। जो यूट्यूब पर ऑडियंस थी वो कस्टमर में कन्वर्ट होने लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी का कस्टमर कॉस्ट बाकी सारी एडीटेक कंपनी से बहुत कम था, क्योंकि स्टूडेंट पेड एड देखकर नहीं, यूट्यूब ट्रस्ट की वजह से आ रहे थे। 2022 में फिजिक्स वाला ने हिस्ट्री बना दी। कंपनी इंडिया की पहली एडीटेक कंपनी बनी जो सिर्फ ट्रस्ट और अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़ी है। जब एडीटेक की पूरी इंडस्ट्री क्राइसिस और फंड के सामने जूझ रही थी, तब फिजिक्स वाला अपना एक्सपेंड कर रहा था। नए ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे थे और नए एग्जाम कैटेगरीज में शामिल हो रहे थे। यहीं से सबको समझ आ गया कि फिजिक्स वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, इसने यूट्यूब चैनल के जरिए ही पूरा बिजनेस बना दिया है। यहाँ एक छोटा सा बिजनेस लेसन, बिजनेस के लिए कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करके टीवी एड चलाओ, वैसे एड चलाओ, प्रमोशन करो, पोस्टर छपवाओ। सबसे पावरफुल मार्केटिंग वही होती है जब आप किसी सामने वाले को इतना भरोसा दिला दो कि वो आपको ही चुने। जब लोग आपके बिजनेस को रिकमेंड करने लगे तो किसी भी बिजनेस को मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें काम आती है आपकी रेपुटेशन। फिजिक्स वाला की सक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि पांडे जी अच्छा पढ़ाते थे। अगर सिर्फ टीचिंग से ही $1 बिलियन कंपनी बनती तो इंडिया में हजारों टीचर्स यूनिकॉर्न बना चुके होते। इन सारी एडीटेक कंपनियों में सबसे बड़ा डिफरेंट था बिजनेस मॉडल। फिजिक्स वाला की शुरुआत में ही उन्होंने ये देख लिया था कि सिर्फ बड़ा बिजनेस और बड़े इन्वेस्टमेंट का एक साथ बिजनेस नहीं बनता। पहले हमको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, फिर बिजनेस अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। यूट्यूब पर सालों तक फ्री कंटेंट देने के बाद जब कंपनी ने पेड कोर्स लॉन्च किए, तब स्टूडेंट को लगा था कि जब फ्री में ही इतनी क्वालिटी मिल रही है तो ये पेड कोर्स में तो और भी ज्यादा क्वालिटी मिलेगी। और यूट्यूब के इसी ट्रस्ट ने उनके पेड कोर्स को एक ऐसा कन्वर्सेशन बनाया। दूसरी तरफ बहुत सी एडीटेक कंपनियां का फोकस पहले सेल्स पर था और फिर एजुकेशन पर था। अग्रेसिव सेल्स कॉल, महंगे कोर्स और अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस की वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट का ट्रस्ट बाकी कंपनियों पे धीरे धीरे कम होने लगा। फिजिक्स वाला ने यहाँ भी एक अलग अप्रोच रखी। कंपनी ने सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी लॉन्च किए। इससे उन स्टूडेंट के साथ कनेक्ट किया जो क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं। साथ ही नीट, जेईई, यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक्सपेंशन चालू कर दिया। यानी कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे अपना भरोसा बनाए रखने की बजाय अपना इकोसिस्टम बिल्ड करना चालू कर दिया। आज फिजिक्स वाला के पास मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हैं। आज कंपनी की वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट फिजिक्स वाला के लिए वैल्यूएशन नहीं है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि स्टूडेंट आज भी अलग पांडे जी को एक फाउंडर की तरह नहीं, टीचर के रूप में ही देखते हैं। और बिजनेस में ये कनेक्शन बहुत ही रेयर होता है। इसमें भी अलग पांडे जी की कंपनी $1 मिलियन की कंपनी उनको 3
3 लेसन देती है। लेसन नंबर 1, ट्रस्ट इज द बिगेस्ट मार्केटिंग प्लान। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो उन्हें कन्विंस करने के लिए आप किसी भी कोर्स को लॉन्च कर रहे हो जैसे कि, तो उन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेसन नंबर 2, सोल्व आर रियल प्रॉब्लम। फिजिक्स वाला ने पूरे इंडिया में उन स्टूडेंट को टारगेट किया जिनके पास ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, जो बड़े बड़े कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनमें टैलेंट था। लेसन नंबर 3, फिजिक्स वाला ने हमेशा ये प्रेफर किया कि हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब भरोसा धीरे धीरे ही बनता है। हर स्टार्टअप का गोल ये नहीं है कि पहले ही आप इतना बड़ा बिजनेस बना दो, एड चला दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। फिजिक्स वाला ने पहले अपना एक बेस बनाया है, वो भी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से। सालों तक फ्री सर्विसें दी हैं, तब जाके जो स्टूडेंट है उनका भरोसा बना है पारक पांडे जी पे, और पूरी कंपनी उन्हीं की वजह से चल रही है। फिजिक्स वाला हमको सिर्फ इतना ही सिखाता है कि आपके बिजनेस के लिए कभी भी कोई इतनी बड़ी मार्केटिंग, इतनी बड़ी कंपनी को जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर भी मिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि फिजिक्स वाला सिर्फ एक एडीटेक कंपनी नहीं है, उन्होंने हमारे इकोसिस्टम को बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया है। तो चलिए, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ किसी एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं शर्मा, बिजनेस के लिए हमेशा रेडी।